अस्सलामुअलैकुम। चाइना का मस्नूई सूरज, आपको क्या लग रहा है कि ये क्या चीज़ है? क्या चाइना पैसे ज़ाया कर रहा है? ये निज़ाम शमसी से बाहर जाके इंसानियत की तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? ये इतनी ज़्यादा क्लीन एनर्जी है कि आपका पूरा-पूरा शहर, पूरा-पूरा मुल्क इस एनर्जी पे चल सकता है। चाइना करने क्या जा रहा है? इससे पहले चाइना ने क्या रिकॉर्ड कायम किया और इस बार क्या रिकॉर्ड कायम किया है? इस मस्नूई सूरज के ज़रिए, जिसको फ्यूजन टेक्नोलॉजी का नाम दिया जा रहा है, और चाइना में इस पैमाने पर जो है वो 2006 से चाइना इस पर काम कर रहा है। इसका फायदा क्या है आपके साथ थोड़ा सा हम शेयर करते हैं वीडियो में चल के आगे। लेकिन सबसे पहले भाई एक रिक्वेस्ट होती है, आपके लिए टेक्स से रिलेटेड, सोलर से रिलेटेड, एनर्जी से खासतौर पर रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहते हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें भाई। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं जनाब। इस बार जो चाइना ने कमाल किया है ना, कि फ्यूजन टेक्नोलॉजी जो चाइना ने इस बार जो यूज किया, 17 मिनट तक जो है वो इस बार जो प्लाज्मा का जो रिकॉर्ड है वो कायम किया गया। पिछली बार चाइना ने 403 सेकंड के लिए ये रिकॉर्ड कायम किया था। इसको फ्यूजन तवानाई की तरक्की में एक अहम तरीन संगे मील जो है वो करार दिया जा रहा है। अब ये है क्या चीज भाई? साइंसदानों को इससे क्या उम्मीद है? साइंसदानों का कहना है कि तवानाई के जारी बहरान से निपटने के लिए फोसल ईंधन, जो कि आप कोयला और ये दीगर चीजें जलाते हैं और तेल जला के बिजली या चीजें पैदा कर रहे हैं, दुनिया में बहुत से ममालिक अभी ऐसे हैं, और हमारे निजाम शमसी से बाहर जाकर इंसानियत की तलाश में जो है वो ये बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। क्योंकि ये इतनी ज्यादा एनर्जी है कि अभी तो हमें चांद पे पहुंचने के लिए और मार्स पे पहुंचने के लिए इतना इतना टाइम लगता है, एनर्जी नहीं बचती और वो वाले रॉकेट नहीं है, तवानाई के मसाइल हैं। तो लेकिन जब ये आ जाएगा तो आपका जो सियारों का निजाम शमसी है, आप इससे भी बाहर जाके भाई इंसानियत को ढूंढ सकते हैं। साइंसदानों और इंजीनियर्स को यह उम्मीद है कि फ्यूजन टेक्नोलॉजी बिला आखिर तवानाई की पैदावार के मुस्तकिल हल का जो है वो एक पेश खैमा साबित होगी। और वो इस टेक्नोलॉजी में चाइना समझता है कि वो बहुत आगे तक जा चुके हैं। किंगडोमिक टॉमिक जो एक इनकी जो टर्म है, उसको मसनूई सूरज जो है वो कहा जाता है। इस बार इसने 17 मिनट का रिकॉर्ड कायम किया गया। पिछली बार 2023 में इन्होंने 403 सेकंड का रिकॉर्ड कायम किया था। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन वो अमल जो सूरज को ताकत देता है, यानी कि मसनूई सूरज को ताकत देकर जो है वो करता है। और इसको क्या कहा जाता है? इस पैदावार को होली ग्रेल जो है वो कहा जाता है। ये तवानाई की बहुत ज्यादा मिकदार जो है वो पैदा करता है, जिसमें कोई ग्रीन हाउस गैस का इखराज नहीं होता। सबसे अच्छी बात यह कि ये क्लीनेस्ट जो है एक फॉर्म जो है इसको करार दिया जा रहा है। और जो इसको तवील मुद्दती इस्तेहकाम जो है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्जा हरारत तक पहुंचना साइंसदानों के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है माजी में। लेकिन अब वो जो फ्यूजन टेक्नोलॉजी की तरक्की में एक अहम संगे मील साबित हुआ 17 मिनट के साथ। चाइनीज़ जो है वो एकेडमिक ऑफ साइंसेस के इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स के डायरेक्टर सोंग योनाओ ने इस कामयाबी को अहमियत पर जोर देते हुए कहा है, एक फ्यूजन डिवाइस को प्लाज्मा की खुद को बरकरार रखने वाली गर्दिश को फाल करने के लिए हजारों सेकंड तक आला कारकर्दगी के साथ मुस्तहकम ऑपरेशन करना चाहिए, जो कि मुस्तकबिल में चाइना अब करेगा। अच्छा, उन्होंने अमली फ्यूजन टेक्नोलॉजी के और तवानाई के हल के हसूल में बैनुल अक़वामी ताउन को वुसअत देने की उम्मीद भी जाहिर की है। जबकि ईस्ट रिएक्टर अभी तक इग्निशन तक नहीं पहुंचा। उनका कहना है कि वो नुक्ता जहां जौहरी फ्यूजन अपनी तवानाई पैदा करता है और रद्द अमल को बरकरार रखता है। हालिया रिकॉर्ड मुस्तहकम महदूद प्लाज्मा लोपस को बरकरार रखने में एक अहम पेशरफ जो है वो जाहिर कर रहा है, जो कि 2006 से चाइना इस काम में लगा हुआ है। इस कामयाबी की बुनियाद पर चीन पहले से ही अपना जो सूबा इनहोई है, उधर जो फ्यूजन एनर्जी टेक्नोलॉजी को मजीद आगे बढ़ाने के लिए तजर्बाती जो फ्यूजन रिसर्च की जो नई सहूलियात है वो भी मुसलसल तामीर कर रहा है। तकरीबन लामहदूद जो साफ तवानाई के जरिए के तौर पर जौहरी फ्यूजन के वादे ने आलमी दिलचस्पी को खासा जो है वो इस हवाले से मुतासिर किया। और चाइना किसी भी तौर पे पीछे रहता हुआ इस तमाम तर सूरत हाल में नजर नहीं आ रहा। अभी आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा, डीप सीक के नाम से चाइना ने एक एआई मॉडल लॉन्च किया है और चैट जीपीटी को ट्रिलियंस का नुकसान हो गया है। एक एक ऐप से चाइना अरबों डॉलर कमा रहा है, जबकि हमारा मुल्क 2-3 अरब रुपए लेने के लिए जो है वो एड़ियां रगड़ रहा होता है। 25 करोड़ आवाम जो है वो आईएमएफ की मुंतजिर होती है। आईएमएफ अब हाँ कहेगा, अब ना कहेगा। हमारे हाँ और ना के फैसले आईएमएफ करता है भाई, हम नहीं करते। तो ये है वो टेक्नोलॉजी, ये है वो जराए, ये है कि एक एक ऐप
एक-एक आईफ़ोन की कंपनी दुनिया के ममालिक की तकदीरें बदल देती है, टैक्स नेट बदल देती है, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी तक ये चीज़ें शायद गवर्नमेंट नहीं समझ रही, शायद प्राइवेट सेक्टर नहीं समझ रहा, स्टार्टअप्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाता, तो ये वो सूरत-ए-हाल है। एक जानिब डीप सीक जैसी एआई मॉडल को चाइना लेकर आया है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है चैट जीपीटी के मुकाबले में, और अब इस तरफ आ जाना। आपको क्या लगता है कि ये जो जंग चल रही है इस वक़्त दुनिया भर में, कि ये जो तेल खत्म हो रहा है, सऊदीया जो बड़ी-बड़ी इमारतें तामीर कर रहा है, दुबई जिस तरफ चला गया है, तेल की टेक्नोलॉजी खत्म हो रही है भाई, लिथियम बैटरीज़ का दौर है। बैकअप जो है वो 100-100 घंटे हो उनका, और वो पूरे-पूरे घर की बिजली जो है वो 1-1 महीने तक चलाते रहें, कि 1 साल तक चलाते रहें, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे काम हो रहा है। और गाड़ियों की लिथियम बैटरी को लेके चाइना और अमेरिका में जो सर्द जंग चल रही है कि आने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजी है लिथियम की, वो कहते हैं हम बनाएँ, वो कहते हैं हम बनाएँ। जबकि इस वक़्त भी चाइना के पास एनर्जी कंपनी है, दुनिया के 80% सोलर पैनल्स की जो टेक्नोलॉजी है उसकी फैक्ट्रियाँ चाइना में, और चाइना ही बना के दुनिया को दे रहा है। लेकिन वो एक स्टेप आगे जा रहा है इस वक़्त। वो कह रहा है कि जो चाइना का जो मिशन गया चाँद पे, और वहाँ से वो कई किलो वज़नी पत्थर वापस लेके ज़मीन पर आए हैं, और जो उसपे वो रिसर्च कर रहे हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं चाँद पे, कौन-कौन से ऐसी जो जिनको कहते हैं कि मेटल्स हैं, जिनकी मदद से वो मज़ीद टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, कि चाइना अब ज़मीन पे नहीं रहना चाहते। चाइनीज़ भी एलन मस्क एक जानिब, अमेरिका की जानिब से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो जी प्लैनेट से बाहर निकल जाए। अच्छा, ये चीज़ें अभी लोगों को मज़ाक लगती हैं, साइंस फ़िक्शन फ़िल्म्स जो देखते हैं वो भी मज़ाक लगती हैं, लेकिन भाई जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, और जिस हिसाब से मस्नूई सूरज, और जिस हिसाब से चाइना इस निज़ाम शमसी से निकलने के लिए भी एक अपने मामलात कर रहा है कि वो इस हद तक चले जाएँ कि वो इस निज़ाम शमसी के जो चंद सियारे हैं उससे भी निकल जाएँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी तक सिर्फ जेम्स वेब और ये हबल टेलीस्कोप यही बाहर जाके एक-एक तस्वीर भेजती है, तो उसके तज्ज़िये होते हैं। एक ऐसा वक़्त भी आएगा कि इंसान इस निज़ाम शमसी से निकल सकेगा। तो वो कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ हैं, और क्या सूरत-ए-हाल है, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। कोशिश करेंगे ऐसी चीज़ें लेके आते रहा करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।